हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो जेईएन इलेक्ट्रिकल की रिवाइज वैकेंसी के रिगार्डिंग कोरिजेंडम आया है आरवीएन की तरफ से। जैसा कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कल कि श्यामराज शर्मा जी का जो ट्वीट आया था उसके रिगार्डिंग कि रिक्रूटमेंट में घोषित टाइम के लिए जेईएन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज़ को रोक दिया गया है। तो रिक्रूटमेंट कैंसिल होने के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे। तो रिक्रूटमेंट कैंसिल होने जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वैसे तो ये वीडियो कल ही आने वाला था, लेकिन हेल्थ कंसर्न्स की वजह से ये वीडियो कल नहीं बन पाया, क्योंकि मैंने भी यही बोला था कि अभी कुछ भी ऑफिशियल नोटिस आता है उसके बेसिस पे ही हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली कि जो जेईएन इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसीज़ कम हुई हैं, ठीक है, वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जो प्रसारण है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की जो 37 वैकेंसीज थी वो हटा के अब जीरो कर दी गई है। तो जैसा कि हमारा 24 सितंबर को एक वीडियो आया था एएन के रिज़ल्ट अपडेट के बारे में, उस वीडियो में मैंने ये बात डिस्कस करी थी कि कोई इशू के चलते जो फाइल है वो एनर्जी डिपार्टमेंट में गई हुई है। तो ऑब्वियसली ये जेईएन इलेक्ट्रिकल के लिहाज से काफ़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि 37 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कम नहीं होती, क्योंकि 37 लोगों को इससे रोज़गार मिलने वाला था। लेकिन आरवीपीएन ने एंड टाइम पर अपने हाथ खींच लिए थे। वैकेंसीज़ डिक्लेयर होने के बाद में, जब एडवर्टाइजमेंट निकलने के बाद में, तो तब मैंने ये चीज़ तब शेयर नहीं करी थी, क्योंकि वैकेंसीज़ इंक्रीज़ करने की बात होती तो मैं ऑब्वियसली आपके साथ शेयर करता। लेकिन तब ये बात चल रही थी कि वैकेंसी शेयर भी हो सकती है अदर डिपार्टमेंट्स जो थे, जैसे उत्पादन वितरण, जयपुर वितरण और जोधपुर वितरण और अजमेर विद्युत वितरण। लेकिन सब लोगों की वैकेंसीज़ पहले से ही डिक्लेयर रहती है कि किसी भी डिपार्टमेंट को कितने लोग चाहिए होते हैं, तो पहले से रिक्वायरमेंट बनी हुई रहती है। और उत्पादन में ऐसे था कि जेईएन इलेक्ट्रिकल और जेईएन मैकेनिकल ये वैकेंसीज़ लगभग सेम आती है, जिससे कि सीनियरिटी लिस्ट बनने में आसानी रहे। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जेईएन इलेक्ट्रिकल के लिहाज से थोड़ा सा सही नहीं रही हैं। ये उसी टाइम पर था, लेकिन काफ़ी लोग कमेंट्स में भी पूछा करते थे कि डेट्स क्यों नहीं आ रही है, तो यही रीज़न था, इसी इशू के चलते ऐसा हो रहा था। मैंने इस वजह से थोड़ा सा किसको थोड़ा सा सीक्रेट रखा था, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी कंसर्न भी था। और काफ़ी जो लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के और इतनी सारी वैकेंसीज आती है, तो ऑब्वियसली होप रहती है कि अपना एक जॉब लगेगा इस तरह से। तो उनकी पढ़ाई पर एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आप माने या ना माने आता ही है कि जब भी वैकेंसीज डिक्रीमेंट की कोई भी बात होती है। तो इस वजह से थोड़ा मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी थी उस टाइम पे, क्योंकि आरवीपीएन से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी इसी इशू पर कि अपनी वैकेंसीज़ को बरकरार रखने के लिए। लेकिन वो चीज़ नहीं मानी, तो ऑब्वियसली फ़ाइल वगैरह का टाइम लगता है, फ़ाइल वगैरह कोई भी जाती है। तो वैकेंसी, काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा था कमेंट सेक्शन में कि वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही है क्या, मतलब कोई ना कोई सोर्स से न्यूज़ आ ही जाती है। लेकिन मैंने इसी वजह से थोड़ा कमेंट्स अवॉइड किए थे, क्योंकि ऑब्वियसली कि आपकी जो भी पढ़ाई चलती रहती है, मैं भी पहले स्टूडेंट ही रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट के मन के हिसाब से समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि जब भी कोई चीज़ की वैकेंसी कम होती है, इंक्रीज़ होती है, तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं आराम से। लेकिन डिक्रीमेंट होती है तो काफ़ी लोगों को थोड़ा सा डाउनफॉल लगता है कि हाँ, इतनी वैकेंसी के लिए क्या तैयारी करें या इस तरह से। तो इस चीज़ के वजह से मैंने ये चीज़ शेयर नहीं करी कि आपकी पढ़ाई पर असर पड़ सकता था इस वजह से। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई है, तो जैसा कि पहले जो वैकेंसीज़ आई थी वो देख लेते हैं अपन। वैकेंसीज जो नॉन टीएसपी एरिया में आपकी आरवीएन की 245 थी, और आपकी जो टीएसपी एरिया में थी आपकी 4 आरवीएन की थी। प्रसारण की थी आपकी 18 वैकेंसीज नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में 19। तो ये टोटल मिला के 37 पूरी की पूरी हटा ली गई हैं। बाकी अजमेर विद्युत वितरण की 43 वैसे के वैसे हैं, जयपुर वितरण की 115 है, जोधपुर वितरण की 118 नॉन टीएसपी में और टीएसपी में 9 है। तो टोटल मिलाकर 127 आपकी वैसे की वैसे रखी गई है। केवल और केवल प्रसारण ने हटाई है, वो भी एंड टाइम पे उन्होंने, जब सब कुछ काम हो गया एडवर्टाइजमेंट का। ऑब्वियसली फॉर्म्स ज़्यादा थे, इतनी वैकेंसीज थी तो, लेकिन मेन रीज़न यही था कि प्रसारण ने जब एंड टाइम पे हाथ खींच लिए, तो सारी चीज़ें जो भी मीटिंग्स वगैरह चलती हैं, इंटरनल चीज़ें चलती हैं, तो ये कन्विंस करने का ही था कि आप वैकेंसीज मत हटाइए। काफ़ी लोगों को जुड़ा हुआ था, लेकिन
उनके भी कोई अपने पर्सनल कंसर्न्स रहे होंगे, इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब ये नोटिस, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम डेट्स के बारे में एक एक्सपेक्टेड ही चीज़ें बता सकते थे कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता था, लेकिन अब ये इशू रिजॉल्व होने की वजह से आपकी एग्ज़ाम डेट्स अब टाइमली आ जाएंगी। तो लगभग हो सकता है जैसा कि जूनियर असिस्टेंट का आपका डेट्स आ गई हैं जो पटवारी से क्लैश कर रही थी, तो वो अब 14 नवंबर तक है। तो ऑब्वियसली आपका मिड नवंबर आप मान सकते हो, एक तरह से कंसिडर कर सकते हो कि आपकी डेट्स JEN इलेक्ट्रिकल के लिए रहेंगी, क्योंकि अक्टूबर लास्ट में तो वैसे भी नहीं दे सकते क्योंकि वैकेंसीज अब डिक्रीज़ हो गई हैं। पहले ऐसा था कि वैकेंसी शेयर भी हो सकती थी दूसरे डिपार्टमेंट्स से, वैसा हो नहीं पाया। तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम वैसे भी नहीं करा सकते, या वैकेंसी उतनी बरकरार रखते, तो वो चीज़ हो नहीं पाई। तो ऑब्वियसली आपको टाइम मिलेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका मिड नवंबर तक आपका एग्ज़ाम जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन फोकस आपकी प्रिपरेशन पर ही रहना चाहिए। अभी आप सब चीज़ें जो होना था हो गया, ठीक है। अब तो नल एंड वॉइड की सिचुएशन है, आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब डिपार्टमेंट ने जो भी डिक्लेयर कर दिया, जो भी नोटिस के थ्रू, वही चीज़ रहेगी। तो आपका फोकस रहना चाहिए, जितना आपने पढ़ लिया है, जो भी आपका टेक्निकल पेपर हुआ है, टेक्निकल पेपर की तैयारी आप जो कर रहे थे उसका रिवीजन करिए, जितने भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ चुके थे। या आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो जो आपका वीक पोर्शंस है उस पर आप उसके रिवीजन में आप अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक या अदर जो भी आपकी जो भी आपको टेस्ट सीरीज अच्छी लगे उनसे मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और काफ़ी लोगों ने AEN इलेक्ट्रिकल का पेपर भी दिया होगा, तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी लोगों के पास होगा, तो वो उनको पता है कि टेक्निकल किस तरह से आया था। तो उससे थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का आप टेक्निकल मान सकते हैं पेपर पूरा ओवरऑल। बाकी नॉन टेक आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, तो काफ़ी अच्छा आ रहा है GK पार्ट वाला भी। तो नॉन टेक पोर्शन के वीडियोस भी मैंने बना रखे हैं काफ़ी, जो अदर वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम हुए थे, तो वो भी मैं प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगा। तो आपका अभी फोकस पूरा पूरा रहना चाहिए कि आपकी जितनी तैयारी हो चुकी है उसको और अच्छे से करने का, आपका रिवीजन प्रॉपर, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। आप कितनी बार भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं किया है तो आपको ऑप्शंस ऐसे धुंधले धुंधले लगेंगे और आपका गलत होने के क्वेश्चंस ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करिए। नॉन टेक पोर्शन के जो वीडियोस हैं रिगार्डिंग GK या अदर पार्ट्स के, मैं शेयर कर दूंगा। आप काफ़ी लोग इतने टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, तो काफ़ी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस अवेलेबल भी हैं वैसे, तो वो मैं प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ, नॉन टेक पोर्शन की भी और GK के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रखिए। अभी जो भी अभी आपका नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होगा, तो अक्टूबर की जो भी करंट है वो भी पढ़ के जाइए, लेटेस्ट मंथ का। और नवंबर के करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर डेली देखते रहिए, क्योंकि डेज से भी पूछे जाएँ कि ये कौन से डेज़ को है, जैसे इंटरनल डे ऑफ पीस कौन सी डेट को मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो आप पर्टिकुलर मंथ के डेज भी देख के जाएँ, जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ठीक है, और अभी नोबेल पीस प्राइज़ की भी घोषणा हुई है, तो इससे रिलेटेड जो भी है वो सारी चीज़ें आप देखते हुए जाएँ। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, रिवीजन करिए अच्छे से, कोई बात नहीं है। अगली बार फिर से ये वैकेंसीज जो भी है रेक्टिफाई होके आ जाएंगी। काफ़ी वैकेंसीज़ है इलेक्ट्रिकल के लिहाज से देखी जाए। ये 37 का लॉस हुआ है, वो मानता हूँ कि 37 काफ़ी बड़ा नंबर है, लेकिन आप अभी कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। वीडियो पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपकी फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, बताइए। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहे। अभी कुछ दिनों से मेरा शेड्यूल थोड़ा टाइट सा ही था, तो इस वजह से मैं कमेंट्स के भी जवाब कम ही दे पा रहा था। और अभी वीडियोस भी आपके रेगुलर आते रहेंगे। और जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जो जो भी नॉन टेक पोर्शन के या GK के क्वेश्चंस जो भी बच गए हैं, जितने मेरे पास कलेक्ट हो पाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन पे में थोड़ा सा बूस्ट मिल सके आप सब लोगों को। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो भी विचार है आपके कमेंट्स में बताइए, या आपको जो भी क्वेरीज आ रही हैं वो कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रहते हैं तो आप मेरी मेल ID mohit301095 @gmail.com पे आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है,
कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं। फेसबुक आईडी वगैरह भी मैंने शेयर कर रखी है कुछ कुछ वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में भी मैं डाल दूँगा, जिससे कि आपको कोई भी डाउट रहता है। बाकी मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं रिगार्डिंग JEN प्रोफाइल, AN प्रोफाइल, ठीक है। तो आप वो सारी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करिए अच्छे से। धन्यवाद।